हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यू वैकेंसी जिसका नाम है आरआरबी जेई। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरआरबी जेई में कौन कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, आपका कितने एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। और आप सभी का जितने भी स्टूडेंट हैं 6th सेमेस्टर में, उन सभी का सबसे बड़ा डाउट है कि सर हम फॉर्म भरें या नहीं भरें। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, तो हम डिस्कस करेंगे इन सारी बातों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अभी। देखो, आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे। तो इसके जो फॉर्म अप्लाई होंगे 30 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं और कब तक चलेंगे 29 अगस्त 2024 तक। तो इस डेट को दिमाग में याद रखना भी कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद डिस्कस करते हैं सैलरी के बारे में। देखो, सैलरी जो फर्स्ट वाली है केमिकल सुपरवाइज़र और सेकंड वाली है जूनियर इंजीनियर वाली। तो इसके लिए जो आपकी सैलरी रहने वाली है लेवल 7 की रहेगी, इसके लिए लेवल 6 रहेगी। इसके लिए 44,900 और 35,400 इसके लिए रहने वाली। एज देख सकते हो 18 से 36 ईयर, 18 से 36। टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो 7951 आपके लिए टोटल वैकेंसियाँ निकली। 17 वैकेंसी यहाँ पे है और 7934 वैकेंसी यहाँ पे है। तो लगभग अगर हम बात करें तो समथिंग 8000 के समथिंग वैकेंसी आपकी निकली। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद देखते हैं भी, ये तो आपके लिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कस करते हैं हम मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो देखो, मेडिकल स्टैंडर्ड जो रहेगा A3, अगर किसी भी डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए जो आपके ग्लासेज हैं उनका क्षमता 6/9 या 6/9 विदाउट ग्लासेज हो सकती है। यदि आपको 2 डायोप्टर तक का लेंस लगा हुआ है तब आप आसानी से A3 कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी A3 कैटेगरी क्या होती है तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये रहे आपके लिए। ठीक है, इसके बाद देखो B1। तो B1 वाली कैटेगरी में 4 डायोप्टर तक आप अगर लेंस का नंबर है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। B2 में बात करें, इसमें भी 4 डायोप्टर तक का अगर आपके पास लेंस का नंबर है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट वाला है C1 कैटेगरी में आपके पास अगर ग्लासेज है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप सभी फॉर्म भर सकते हैं आसानी से। इसमें आपको किसी प्रकार के 4 डायोप्टर से अधिक भी है तो भी आप आसानी से फॉर्म भर लोगे। अब आप बोलोगे सर ये A1, A2, B2, C1 ये क्या है। तो देखो, आरआरबी जेई की जब भी वैकेंसी भरी जाएगी उसमें आएंगे जोन में होते डिपार्टमेंट। जैसे आपकी कॉलेज होगी, कॉलेज में आपके पास डिपार्टमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा करना होता है, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल वाला, सिविल के लिए सिविल वाला। सेम ऐसे क्या होते हैं आरआरबी में होते हैं जोन में होते हैं डिपार्टमेंट, इनमें भी डिपार्टमेंट होते हैं। तो जैसे किसी का काम है भाई वर्कशॉप का, किसी का ट्रैक का काम है, किसी का ओवरहेड लाइन का काम है, मेंटेनेंस का काम है। तो उन सब में अलग अलग एलिजिबिलिटी रहती है, अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड मांगते हैं। जैसे मान लो इसमें मान लिया A1, इसमें मान लिया A2, B1, C2, तो ये होता है। तो
जोन के अंदर होते हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में क्या मांगता है आपसे पास, मेडिकल स्टैंडर्ड मांगता है। तो जहाँ पे भी आपको एलिजिबल हो आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर दोगे। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो वो जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी जो आपकी फ़ीस रहने वाली है देख सकते हो आप। जनरल वाले कैटेगरी के लिए आपके पास कितनी है, 500। और अगर SC ST OBC वगैरह में आते हो तो आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करने होंगे 250 रुपये। लेकिन देखो इनका सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर आपने स्टेज 1 मतलब फर्स्ट पेपर अगर आपने दे दिया तो आपके 400 जो रुपये हैं, देखो 400 रुपये आपके रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। लेकिन उसकी एक ही शर्त है इनकी कि आपको फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम देना होगा। आप चाहे क्वालिफाई हो या ना हो, आपके 400 रुपये वापस अकाउंट में आ जाएंगे, मतलब 100 रुपये लगने वाले हैं। SC ST वाले अगर एग्ज़ाम देते हैं CBT 1 का तो आपको किसी प्रकार के एक्स्ट्रा पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके 250 रुपये वापस आ जाएंगे। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में। तो देखिए भी आप सभी जितने भी स्टूडेंट इस समय 6th सेमेस्टर में हैं जो अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए देखो इन्होंने साफ साफ क्या कह दिया, जो कैंडिडेट जो वेटिंग कर रहे हैं फाइनल रिज़ल्ट के लिए, मतलब 6th सेमेस्टर वाले या BTech में जो लास्ट सेमेस्टर में है तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखो इन्होंने कह तो दिया, लेकिन अगर आपका जैसे एग्ज़ाम डेट है आपकी इसकी फॉर्म की फिल करने की लास्ट डेट है आपके पास 29 अगस्त। अगर आपका 29 से पहले अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो आप आसानी से सभी फॉर्म भर पाओगे। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपका रिज़ल्ट पहले आ जाता है 29 तारीख से तो आप सभी फॉर्म के लिए एलिजिबल रहोगे। तो आप सभी बस इतना करो कि आपका रिज़ल्ट आपका 29 से पहले आ जाए, तो आप भी RRB JEE के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो 3rd ईयर वालों के लिए ये वाला था भाई, जिनके अभी रिज़ल्ट नहीं आए, अगर आपकी क्लोजिंग डेट से पहले अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते। तो देखिए भी अगर आप SC ST OBC इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप सभी को भाई मेन तो OBC के लिए है, लेकिन ST SC वाले भी अगर जिनके पास सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो ज़रूर बनवा लें। देखो जितनी भी सेंटर की वैकेंसी होती है उनमें सेंटर का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। तो जितने भी स्टूडेंट SC ST वाले या OBC वाले हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लें सेंटर का। अब सेंटर का कैसे बनेगा, सेंटर का जो बनता है, देखो आपने जो बनवा रखा होगा स्टेट का बनवा रखा होगा जो हिंदी में होगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ सेंटर का तो सेंटर वाले में इंग्लिश में बनता है, इतना याद रखो। तो आप सभी अपना एक सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। इससे फ़ायदा क्या होगा, आगे भी जितनी सेंटर की वैकेंसी आएंगी, जैसे कि SSC JEE हो गया, PSU की जॉब हो गई, उन सभी में सेंटर का ही कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगेंगे। तो देखो मेन तो किसके लिए, OBC वालों के लिए, लेकिन SC ST वाले बनवा लें। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट तो आपको क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। सेकंड, जिस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होगा, आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है। अपडेट कैसे करवाना है, जैसे कि आपने आधार कार्ड बनवा रखा होगा, उसमें जो फ़ोटो लग रही होगी आपकी, कईयों की तो बचपन की लग रही होगी, इसमें वो पहचान में भी नहीं आ रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, अपनी फ़ोटो को अपलोड करवाना है। आपकी फ़ोटो अपलोड करवाना है। कहाँ पे जाओगे, ई मित्र वाले के पास, या फिर देख लेना आसपास में, पूछ लेना, भी आपको सब बता देंगे। तो आपको करना क्या है, अपनी फ़ोटो को अपडेट करवाना है। क्या करवाना है, अपडेट करवाना है, जिससे हुआ क्या, आपकी फ़ोटो वगैरह क्लियर आ जाएगी। तो नहीं तो कई बार क्या समस्या आती है, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप आधार कार्ड लेके जाओगे,
आधार कार्ड में आपकी शक्ल को मैच करते हैं, फेस को मैच करते हैं। अगर आपको पता है भाई ये जो आधार कार्ड था इसमें तो आपकी बचपन की फ़ोटो लगी हुई है, तो आपकी मैच नहीं होगी तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने से रोका जा सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी आधार कार्ड को ज़रूर अपडेट करवा लें। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो आपको भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, एक आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस। तो देखो रिक्वायरमेंट प्रोसेस में क्या करना है हमें, देखो कितने एग्ज़ाम होंगे, 2 एग्ज़ाम होंगे, CBT 1 होगा और 2 होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। मतलब क्या है, आपको CBT 1 देना है, उसके बाद 2 दोगे। जो जितने भी स्टूडेंट CBT 1 को क्वालिफाई करेंगे वो CBT 2 में जाएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा और आपके उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आगे देखते हैं फर्स्ट स्टेज में क्या क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट स्टेज का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट का रहने वाला है और 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, देखो 90 मिनट में क्या क्या आने वाला है, कंप्लीट मैथ आने वाली है, देख सकते हो नंबर सिस्टम हो गया, SCF LCF जो आप पढ़ते हो लगातार, यही जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, जिसमें आपको बोलते हो नंबर सिस्टम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सारा। जनरल अवेयरनेस आएगी, जिसमें आपका भाई हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, ये सारा आ जाएगा। इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। इसके बाद देखते हैं 4th नंबर पे जनरल साइंस, 10वीं क्लास तक की आपकी साइंस आने वाली। मैथ जो आएगी 30 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो आएगी 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की, साइंस कितने नंबर की 30 नंबर की। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 100 नंबर हो गए। समय कितना आपके पास, 90 मिनट। तो CBT 1 आपका 100 नंबर का रहने वाला है, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। तो इसके बाद बात करते हैं CBT 2। तो देखिए CBT 2 जो होगा आपका, वो आपका 120 मिनट का होगा, मतलब 2 घंटे का रहेगा। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें वही सिलेबस रहने वाला है। देखो जनरल अवेयरनेस रहेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगी, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन रहेगा। तो आपके पास ये सब्जेक्ट और जुड़ जाएगा। CBT 1 में आपने ये पढ़ा होगा, जनरल अवेयरनेस पढ़े रखा होगा, CBT 1 में पढ़ा होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसके बाद देखो कंप्यूटर जुड़ जाएगा, एनवायरनमेंट जुड़ जाएगा, और लास्ट जो आपका रहेगा टेक्निकल वही रहेगा जिस ब्रांच से आप हो, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले हो तो इलेक्ट्रिकल से। तो देखो कैसे इसकी रहने वाली है। देखो जनरल अवेयरनेस जो रहेगी 15 नंबर की, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर की, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 नंबर का, एनवायरनमेंट रहेगा 10 नंबर का, और 100 नंबर का क्या रहने वाला है, टेक्निकल आपका 100 नंबर का रहने वाला है। और टेक्निकल में सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, टेक्निकल में जो सब्जेक्ट आएंगे आपके जो दे रखे हैं वो सारे वही आएंगे जो आप SSC JEE में आते हैं। अभी देखते हैं भी कौन कौन से। तो देखिए भी आपकी जो इलेक्ट्रिकल का जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो देखिए, सबसे पहले जो रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट, RLC जो आप पढ़ते हो, पावर फैक्टर वगैरह, सर्किट लो, KCL KVL जिनका आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक सर्किट, MF क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, AC सर्किट हो गया, सिंगल फेज 3 फेज दोनों आ जाएंगे, मेजरमेंट आपका हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन कंप्लीट, सिंक्रोनस मशीन। इसके बाद देखो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो ये पूरा सिलेबस क्या रहता है, सेम SSC JEE का सिलेबस रहता है। अब कई आपको ये बोलेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो, आप नंबर पावर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो, एनालॉग पढ़ लो, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लो, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ लो। देखो
रेलवे बोर्ड ने अपना सिलेबस दे रखा है। इनसे जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए अदर, जैसे डिजिटल हो गया, एनालॉग हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपका माइक्रो प्रोसेसर वगैरह हो गया, इनसे 5 से 6 नंबर का आता है बस। लास्ट आप हाईएस्ट मान लो 7-8 नंबर का आएगा। लेकिन मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इनसे आ गया तो आ गया, नहीं भी आए कोई वो नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको ये वाले सब्जेक्ट बताए एसएससी जेई वाले, वो सारे आपके आने वाले हैं। तो आप इनके चक्कर में भाई ज़्यादा आप इन पे फोकस मत करना, कभी इनको सोच लो इन पे फोकस कर लो ज़्यादा, इन वाले पे, इन पे इतना फोकस मत करना, लास्ट टाइम पे पढ़ लेना। लेकिन मेन जो आपके सब्जेक्ट हैं 7 सब्जेक्ट एसएससी वाले, उनको आप अच्छे से पढ़ें। हाई वेटेज जो रहने वाला है वो किसका रहेगा आपके साथ, इन 7 ही सब्जेक्ट का रहने वाला है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है। तो ये सभी ब्रांच के लिए आपकी वैकेंसी रहती है, चाहे आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो। थर्ड ईयर वाले एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, तो थर्ड ईयर वालों के लिए अगर आपका भाई रिजल्ट आ जाता है 29 तारीख से पहले, तो आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, तो डॉक्यूमेंट्स आपको एक तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है अपना। सेकंड, हाँ जनरल वाले हैं तो उनके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। सेकंड, आपको आपका आधार कार्ड जो है वो अपडेट करवाना है। तो सबसे पहले आपको मेन फोकस करना है CBT 1 पे, उसके साथ साथ आपको टेक्निकल को भी लेके चलना है, क्योंकि टेक्निकल एक इतना बड़ा सिलेबस होता है कि आप 2 से 3 महीने में नहीं कर पाओगे। इनका फिक्स अगर CBT 1 के बाद 2 से 3 महीने ही लास्ट मिलते हैं, और 2 से 3 महीने में टेक्निकल के सिलेबस को आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आप CBT 1 के साथ साथ CBT 2 को भी साथ लेके चलें। अब जिन भी स्टूडेंट को जैसे CBT 1 के लिए मैथ हो गया, आपकी रीजनिंग हो गई, जनरल साइंस हो गया, GK होगी, इन सभी की अगर बुक चाहिए, उनकी मैं PDF आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। तो जिन भी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट हो, आपकी जनरल साइंस की हिंदी में चाहिए तो हिंदी मिल जाएगी, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगी। हिंदी हो, GK हो गई, उसकी कंप्लीट बुक नया एडिशन 2024 का, आपकी मैथ की न्यू बुक नया एडिशन, जिसमें कंप्लीट आपको रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं आपको पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे। सेम ऐसे ही किसकी है, साइंस की। तो जिन भी स्टूडेंट को चाहिए भी, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट को चाहिए, आप इस नंबर पे आप एक बार मैसेज कर दें 7891375962। तो इन नंबर पे आप मैसेज कर दें एक बार, मैं आपको फ्री में इन सभी की PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। आपने अगर RRB के अगर प्रीवियस ईयर्स को भी 2 से 3 बार निकाल दिया, तो CBT 1 आपका आसानी से निकल जाएगा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और जिन भी स्टूडेंट को जोन से संबंधित प्रॉब्लम हो, तो भी आप यहाँ से एक बार मैसेज कर देना, तो मैं आपको कोशिश करूँगा भी कि कौन से जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जोन का ये रहता है, 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको जॉब चाहिए, एक आपको भी जॉब ज़्यादा दूर नहीं चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, हमें पास ही मिल जाए, अपने घर के पास ही मिल जाए। घर के पास ऐसा नहीं बगल में, मतलब ऐसा है अपने घर के पास वाले जोन में ही मिल जाए। तो वो दोनों डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपकी डिमांड रही तो जोन कैसे डिसाइड करना है, कौन सा जोन हम भरें, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं। हाँ, ये वाला PDF वगैरह किसी को चाहिए तो बता देना मेरे को, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आपको करना क्या है, आपको अच्छे से मेहनत करनी है और हमें एक सीट अपनी पक्की करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। फिर भी किसी का डाउट रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डाउट कोशिश करूँगा कम्प्लीटली दूर करने की। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आप सभी को थैंक यू वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। आप हमेशा खुश रहो, ठीक है।